पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हमेशा एक दलील दी जाती है कि खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन हेड कोच वाइट बॉल क्रिकेट माइक हैसन जो है बल्कि मुख्तलिफ सोच रखते हैं। ये हमें ज़राए से पता लगता रहता है। वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अब क्रिकेट बहुत बदल चुकी है, टेस्ट प्लेयर्स के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट ज़रूरी है, लेकिन T20 के लिए अब डोमेस्टिक का ज़माना गुजर गया है। T20 प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का कहा जाए तो वो अपने फॉर्मेट में स्पेशलाइज नहीं हो सकते। यही वजह है कि अब हर फॉर्मेट की टीमें अलग बनाई जाती हैं। सो पहले तो हमें सिक्कू ये कहते थे ना, अब माइक हैसन एक्चुअली खुद क्या कह रहे हैं भी सुनिए। उन्होंने कहा बदल गया है, वो मैं नहीं खिलाऊंगा इनको। Look, I think the idea of having a contract across all formats is a little bit obsolete now, and most countries are looking at a way to get past that, to find a contract that suits the current environment. You know, there are a lot of players away playing franchise cricket, improving their game in T20 and going from leaps to bounds. And if those players that are specifically for T20, if we try and keep them in the whole program and make them play first class cricket and everything, they're not going to enhance their game as quickly as others. Whereas the other side of that is if you want to play test cricket, this actually allows you the time to concentrate on it rather than have to spread across 3 forms to try and make money. So the idea the PCB are trying to find a contract that suits all players. And therefore they can specialise and therefore we can try and maximise performance. We are going to ask our experts what they think about that. लेकिन माइक हैसन ने अगरचे ये दावा किया कि पाकिस्तान क्रिकेट अब बेहतर हो रही है और जीत की शरह जो है वो 70% तक पहुंच गई है। रियली? और बकौल उनके उन्हें जो टीम मिली उसकी जीत की शरह जो थी वो 20% थी और फिर उन्होंने शायद 70 कर दी और अब टीम जो है वो तवाज़ुन बैलेंस्ड है। माइक हैसन का एतमाद अपनी जगह, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं थी। इसीलिए हम ज़रा क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाते हैं ना कि हमने क्या मिस कर दिया अगर उनको लग रहा है कि 70% इम्प्रूवमेंट है। सो व्हाट इज़ ही वाचिंग और व्हाट इज़ ही वर्किंग ऑन एंड व्हाट आर वी वाचिंग? इसी पे ज़रा बात करते हैं। भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, मतलब माइक हैसन के और याया हुसैनी भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप दोनों? कहाँ चले पहले? अच्छा, याया की शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। भट्टी साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं याया भाई के पास चला जाऊँ। हाँ, याया तो है ही अच्छे और आप भी बहुत अच्छे हैं। सो याया भाई बताइएगा कि जो माइक हैसन साहब फरमा रहे हैं कि रेड बॉल अगर किसी ने खेलनी हो तो उसको डोमेस्टिक की ज़रूरत है और वाइट बॉल के लिए प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मगर अगर आपकी बेसिक्स मजबूत होंगी, हमने हर काम में देखा है, चाहे वो हमारा काम हो जो हम कर रहे हों, मतलब आज हम 2 घंटे का शो करते हैं लेकिन हम 12-12 घंटे की शिफ्टें भी किया करते थे और वो ज़ाहिर है वो उससे बेस आपकी मजबूत होती है और उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये क्या मंतक ठीक है? इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो वर्किंग ऑन दिस मॉडल या फिर ये सिर्फ माइक हैसन साहब की सोच है? तो ये माइक हैसन की सोच ही लग रही है अब्दुल्ला, और अगर वो इस सोच के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को नताइज देने में कामयाब रहते हैं तो वेल एंड गुड, बट टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट का असल हुस्न कहा जाता है और 4-डे क्रिकेट जिसको आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहते हैं, न सिर्फ उससे खिलाड़ियों का टेम्परामेंट बनता है, उससे खिलाड़ियों के खेल में निखार आता है, बेहतरी आती है और वो तवील दौरानिये के क्रिकेट में अपने आप को जो है वो एडजस्ट करके मुख्तसर फॉर्मेट में जो है वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। मसला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ये है कि माइक हैसन एक सिस्टम में काम करने के लिए आए हैं, सिस्टम बनाने के लिए नहीं आए हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। ब्रेंडन मैकलम इंग्लैंड की टीम के साथ एज ए हेड कोच काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। एक मरतबा फिर इंग्लैंड की टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में आपको कहीं दिखाई दे नहीं रही है। तो जो प्रॉब्लम है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझने की जरूरत है कि माइक हैसन को आपने व्हाइट बॉल की 2 टीमें दी हैं, T20 की और वनडे की, जिनको वो बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उनका काम इन 2 टीमों के साथ अपने आप को जो है एडजस्ट करना है, पाकिस्तान क्रिकेट को नताइज देना है। लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्वॉल्व हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व हैं, तो वो तो फिर आगे बढ़कर इस तरह की बात करेंगे। लेकिन माइक हैसन को ये भी सोचना चाहिए कि वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट के बाद अगर कोई तीसरा फॉर्मेट है जिसकी दुनिया में एक अहमियत है, वो टेस्ट क्रिकेट है, जहां पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो संजीदगी के साथ स्ट्रगल करती हुई आपको दिखाई दे रही है। दुनिया में लीग क्रिकेट हो रही है और हर खिलाड़ी जो है वो चाहता है कि
चमक दमक वाली T20 क्रिकेट जहां पर पैसा है वहां पर अपने आप को पेश किया जाए। लेकिन अगर इस तरह होगा तो फिर पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर कैसे मिलेंगे, पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर कैसे आएंगे। माइक हैसन तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आज नहीं तो कल शायद चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को इससे क्या नुकसान होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट को सोचने की बात है। माइक हैसन जो बात कर रहे हैं वो तो अपने तक बात कर रहे हैं। ओके गॉट इट, एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि वो लिटरली अपनी परफॉर्मेंस और सोचते हुए कि मैं क्या कर सकता हूं तो वो अपने लिए कह रहे हैं, नॉट फॉर द ओवरऑल गुड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट परहैप्स। भट्टी साहब, साथ साथ ही माइक हैसन का ये भी कहना है, मतलब उन्होंने ये दावा किया कि उनके आने से पहले, उनकी इन्वॉल्वमेंट विद द टीम से पहले 20% जो था वो हमारा विनिंग रेशो था और अब हम उस पर 70% पे चले गए। हम ये समझना चाहते हैं कि 70% कैसे वो कह रहे हैं, क्योंकि जब हमने रिसेंट टाइम्स में यही देखा कि पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से, बट हार ही रहा होता है मैचेस और टूर्नामेंट तो खैर कोई जीता ही नहीं। तो कौन सी टीमों के अगेंस्ट ये बात कर रहे हैं, रेशो कैसे निकाली? हाँ, ये रेशो कैसे निकला और टीमों का भी, आई एम सॉरी टू से, वी हैव टू सी कौन सा लेवल है जिनके अगेंस्ट हम जीत रहे हैं, इफ एट ऑल। ये समझ में नहीं आ रहा कि माइक हैसन जब न्यूजीलैंड के हेड कोच थे उस वक्त ना हम उनको इतना मीडिया में देखते थे, ना इस तरह वो हर दूसरे तीसरे दिन आकर बयानबाजी करते थे। अब वो नई नई मंतकें लेकर आ रहे हैं। माइक हैसन जब से हेड कोच बने, हम T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो गए, हम वेस्ट इंडीज में वनडे सीरीज हार गए, हम बांग्लादेश में वनडे सीरीज हार गए। तो अगर छोटी टीमों के खिलाफ जो पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं उन सबको मिलाकर अगर वो रेशो निकाल रहे हैं तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट की एक जो ट्रू पिक्चर है वो तो हमारे सामने नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में जिस तरह माइक हैसन कह रहे हैं कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, तो माइक हैसन तो बात कर रहे हैं अपने फॉर्मेट की। सरफराज अहमद जो टेस्ट टीम के हेड कोच हैं, सरफराज अहमद की क्या राय है? क्या वो भी यही कहते हैं कि लड़के जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें? देखें, दुनिया में जितनी इंटरनेशनल लीग्स हुमा और अब्दुल्ला होती हैं, अगर लड़कों को हमने फ्री हैंड दे दिया और उनको कह दिया कि आप 5-5, 6-6 लीग्स साल में खेल लें, तो वो तो 5-6 लीग्स खेलकर इतना पैसा कमा लेंगे कि पाकिस्तान ओके भट्टी साहब, आपकी आवाज जो है वो वील हैव टू रिकनेक्ट विद यू। या आप भी अपना पर्सपेक्टिव लंबा हो जाएगा। सॉरी या वेट जी भट्टी साहब कंटिन्यू। जी भट्टी साहब कंटिन्यू। वेस्ट इंडीज की मिसाल हमारे सामने है कि वेस्ट इंडीज के बहुत सारे प्लेयर्स ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट इसलिए छोड़ दी कि वो इंटरनेशनल लीग्स खेल रहे हैं और वहां से बेतहाशा पैसा कमा रहे हैं और वो नेशनल टीम के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर इस तरह हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत नहीं दी, एक तरफ तो माइक हैसन कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें, कल पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में 1 अरब रुपए का बजट जो है उसका इजाफा किया है। कायदे आज़म ट्रॉफी में लड़कों की जो मैच फीस है वो 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो लग ऐसे रहा है कि माइक हैसन कोई अपनी मंतक लेके चले हुए, लेकिन पीसीबी की और पाकिस्तान क्रिकेट की सोच मेरा ख्याल वो नहीं हो सकती जो माइक हैसन कह रहे हैं। वो तो 1-2 साल के लिए आए हैं, अपना पैसा बनाएंगे और 7 समंदर पार वापस न्यूजीलैंड चले जाएंगे, लेकिन हमने अपने सिस्टम को भी तो मजबूत करना है। अच्छा, हम ये जो सवाल किया था भट्टी साहब से, इस पर भी अपने प्लीज थॉट्स दीजिएगा। या मतलब वो जो 20-70 रेशो की बात कर रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं? दूसरा ये कि हमने अभी इंडिया का देख लिया, आयरलैंड के साथ वो सीरीज हारे हैं नए लड़कों को, लेकिन चांस नहीं, 2-0 से हारे हैं, लेकिन नए लड़कों को चांस दिया। फिर इंडिया जब टूर्नामेंट पे जाती है तो वो अपनी कसर पूरी कर देती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जब कहीं भी सीरीज पे जाती है तो वो अपने नए लड़कों को चांस देती है। सो हम सीरीज में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर टूर्नामेंट में तो अल्लाह माफ करे हमारा हाल मतलब एटलीस्ट उन्होंने पिक एंड चूज कर लिया कि उन्होंने नए लड़कों को जरूर ट्राई करना है और कहां करना है। एंड देन दे आर आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट कि जब हम किसी ज्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जाएंगे जैसे टूर्नामेंट, तो फिर हमारे पास पूल से निकालने के लिए बहुत कुछ होगा। एग्जैक्टली, हम जीतेंगे। अब्दुल्ला और उमा, जो आप बात कर रहे हैं रेशो की, तो अगर आप नंबर्स के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको माइक हैसन जो है वो सबूत के साथ दिखाई देंगे। शारजा में 3 मुल्की टूर्नामेंट जीते हैं वो, जहां पर पाकिस्तान टीम थी, अफगानिस्तान की टीम थी और यूएई की टीम थी। एशिया कप के पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंची। फिर पाकिस्तान में ट्राई सीरीज हुई जहां पर जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें थी, पाकिस्तान चैंपियन बना।
पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान टीम ने माइक हैसन की कोचिंग में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। पहले राउंड से आप एग्जिट हुए। माइक हैसन की कोचिंग में आपने ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में 3 T20 मैचों की सीरीज में शिकस्त से 2-4 किया। उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो नंबर तो वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन असल मसला जो है वो ये है कि माइक हैसन को आप लाए हैं वनडे टीम के लिए, T20 टीम के लिए। उनको पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम के साथ काम करना है, लेकिन वो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। आई थिंक जो उनका डोमेन नहीं है, लेकिन इस डोमेन में उनको लाया कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आया उनको। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनसे अगर कोई पूछे कि शादाब खान को आपने 2025-26 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी दी और शादाब खान जो है वो कितने मैच खेले, मुझे ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद अब वो बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में लोग जो है वो T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कहां पर है? आप आजन आफे को लेकर आए, आपने कहा कि बहुत अच्छा टैलेंट है, आपने आउट ऑफ नोवेयर उनको आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम में शामिल किया। क्या किया वो सब आपके सामने मौजूद है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी माइक हैसन ने व्हाइट बॉल टीम का कैंप लगाया हुआ है। शादाब खान पाकिस्तान में नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी कैंप में नहीं है। कह रहे हैं जी कंडीशनल कैंप है और हर खिलाड़ी को मुख्तलिफ टाइम पर जो है वो मदऊ किया गया है, वो उस कैंप में आएगा। तो पाकिस्तान टीम को नताइज की जरूरत है। बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस सबके सामने है। कल आईसीसी की तरफ से जो एक एलामिया जारी हुआ 2027 ओलंपिक के हवाले से, उसमें पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलना होगा। एक बड़ा मुकाबला पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना होगा। जो टीम माइक हैसन साहब एशियन गेम्स में लेकर जा रहे हैं, उस पर भी मुझे बहुत संजीदा किस्म का सवाल मौजूद है। तो माइक हैसन तो अपना टेन्योर पूरा करके चले जाएंगे। जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो है जवाबदेह सर। बहुत शुक्रिया आपका याया भाई, थैंक यू आपका भट्टी साहब। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव।